जब से सनत जयसूर्या श्रीलंका के हेड कोच बने हैं तब से श्रीलंका क्रिकेट ही बदल गई। वो श्रीलंकाई क्रिकेट टीम जो एक युग में खत्म हो चुकी थी, दूसरा युग उनका चल रहा था जो काफी ज्यादा बुरा था, हर टीम से हार रही थी। अब वही श्रीलंका की टीम ने जब से सनत जयसूर्या इनके हेड कोच बने हैं तब से खेलने का नजरिया भी बदल दिया। इन्होंने पहले इंडिया को ओडीआई सीरीज में हराया, फिर इंग्लैंड को टेस्ट मैच में हरा दिया इंग्लैंड में जाके, अब न्यूजीलैंड को पहले ही टेस्ट मैच में हरा दिया। अब आप सोच लो कि वही श्रीलंका है ना जो एशिया कप के बाद या वर्ल्ड कप देख लो, तमाम ऐसी चीजें जहां पर श्रीलंका इंडिया से बुरी तरह हारती थी। आप यही अंदाजा लगाओ ना कि किस ढंग से श्रीलंका बड़ी बड़ी टीमों से हारती थी, छोटी टीमों से भी हार जाती थी। लोग सवाल उठाने लग गए थे कि यार यही श्रीलंका टीम थी जो एक जमाने में क्या कमाल की खेलती थी, पर आज वही श्रीलंका की टीम काफी ज्यादा बुरा क्रिकेट खेल रही है। तो भैया अब श्रीलंका की टीम पूरी तरह बदल गई। जिस ढंग से इन्होंने क्रिकेट खेला सनत जयसूर्या के कोचिंग में ना, जैसे सनत जयसूर्या अपने टाइम पे क्रिकेट खेलते थे वही क्रिकेट अब श्रीलंका की टीम ने खेला है। अभी आप देख लो न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी को भनक नहीं थी। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच चल रहा था, उस पर किसी का फोकस नहीं था क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का चल रहा था। सब लोग बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज पे ध्यान दे रहे थे, मैच पे था, लेकिन उसी बीच श्रीलंका और न्यूजीलैंड का भी टेस्ट चल रहा था। सबकी नजर तब पड़ती है इस मैच पे जब अश्विन ने एक ट्वीट कर दिया कि यार गाले में क्या कमाल का टेस्ट चल रहा है। पांचवां दिन था, पांचवें दिन श्रीलंका को जीतने के लिए 2 विकेट की जरूरत थी और न्यूजीलैंड को 68 रन की, और न्यूजीलैंड के लिए सचिन रविंद्र खेल रहे थे। सबको उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड जीतेगी, पर नहीं हुआ। सबको उम्मीद थी कि बहुत तगड़ा होगा। पांचवां दिन दोनों रिजल्ट पॉसिबल थे, श्रीलंका भी जीत सकती थी, हार भी सकती थी। सबको लगा कि मुकाबला कड़ा होगा, पर आते हैं रवि रचिन 5 रन तक आउट हो जाते हैं दोनों प्लेयर और श्रीलंका 63 रन से मुकाबला जीत लेती। अब श्रीलंका जब 63 रन से मुकाबला जीत लेती है तो श्रीलंका यही नहीं रुकती है। श्रीलंका WTC पॉइंट टेबल में भी तीसरे नंबर पे आ जाती है। अब श्रीलंका WTC फाइनल भी खेल सकती है। आप सोचो श्रीलंका ICC टूर्नामेंट में फाइनल खेले कितने जमाने हो गए। इन्होंने ICC टूर्नामेंट कब फाइनल खेला था, सब बहुत टाइम हो गए। उसके बाद श्रीलंका का युग खत्म हो गया था जब महिला जयवर्धने, जयसूर्या, कुमार संगकारा, अजंता मेंडिस ऐसे क्रिकेटर जब उनके पास थे। उसके बाद से जो नई श्रीलंका की टीम थी ये बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। वो जो गैप दिख रहा था वो सबको दिख रहा था कि ये श्रीलंका की टीम और उस श्रीलंका की टीम में बहुत अंतर था। पर ये श्रीलंका की टीम आज के टाइम पे कमाल का प्रदर्शन कर रही है, ऐसा प्रदर्शन जो बड़ी बड़ी टीमें भी अब मात खा जा रही है। जब इन्होंने इंग्लैंड को हराया था तो लोगों को लगा था कि तुक्का है। इंडिया को हराया था तब तो लोगों को और ही लग रहा था यार इंडिया से को हरा दिया, फिर इंग्लैंड को हरा देती है। अब इन्होंने न्यूजीलैंड को भी टेस्ट में हरा दिया। अब इस मैच की बात कर लें तो इस मैच में श्रीलंका पहली इनिंग में 305 रन बनाती है। इसकी तरफ से कमांडू मेंडिस का सेंचुरी आता है, कमाल का सेंचुरी, कमाल का प्रदर्शन, कमाल का बैट्समैन है। इसने 5-6 मुकाबले खेले हैं और जितने भी खेले हैं उसमें इसने परफॉर्मेंस दी है और कमाल की परफॉर्मेंस दी है। 7वां टेस्ट था इसका और 7 मुकाबले के 12 इनिंग में 822 रन बना चुका है और इस बीच इसने सेंचुरी भी लगाई है, और वो 1-2 नहीं 4 सेंचुरी लगाई है और 450 भी लगाई है। 7 मुकाबले 4 सेंचुरी 450। आप सोच सकते हो 12 इनिंग में इतनी अच्छी प्रदर्शन, और किसको उम्मीद होगी यार श्रीलंका का कोई बैटर आता है इतना अच्छा टेस्ट में प्रदर्शन करता है। तो ये था। दूसरी इनिंग में जब श्रीलंका आती है खेलने तो वहां पर बहुत बुरा होता है, इतना बुरा होता है कि हम बताएंगे नहीं आप लोगों को। न्यूजीलैंड आती है खेलने और न्यूजीलैंड बनाती है 340 रन, और न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लेथम का अर्धशतक आता है, विलियमसन का 55 रन का आता है और डेरल मिचेल का 57 रन आता है। तो इनके बदौलत 340 रन बना जाती है न्यूजीलैंड। फिर खेलने आती है दूसरी पारी में श्रीलंका, और यहाँ पर श्रीलंकाई टीम भी 309 रन बना जाती है। अब श्रीलंका टीम जब 309 रन बना लेती है तो न्यूजीलैंड को टारगेट भी अच्छा खासा मिल जाता है। अब न्यूजीलैंड को इस टारगेट को चेज करना श्रीलंका में चौथी इनिंग में काफ़ी मुश्किल होने वाला था, और वही हुआ। जब न्यूजीलैंड आई टारगेट चेज करने तो न्यूजीलैंड 211 रनों पे ऑल आउट हो गई। 5वें दिन न्यूजीलैंड को 68 रन चाहिए थे जीतने के लिए, पर न्यूजीलैंड 5वें दिन का खेल भी नहीं खेल पाई। आती है और 3-4 ओवरों में निपट के चली जाती है। तो श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 63 रनों से हराकर इस मैच के हीरो अगर बोला जाए तो 5 विकेट जो दूसरी पारी में प्रभात जयसूर्या ने लिया ना, वो कमाल के थे। और हमें लगता है कि इन्होंने जैसा प्रदर्शन किया है, कमांडू मेंडिस, प्रभात जयसूर्या,
एक कमाल की गेंदबाज हैं। ये श्रीलंका में अगर खेलते हैं तो किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखते हैं। कमांडो मेंडिस बल्लेबाजी आप देखोगे, इंग्लैंड में इन्होंने अर्धशतक लगाई थी, अच्छी अर्धशतकें लगी थी, 2-3 लगाई थी। जितने मुकाबले खेल रहे थे कमांडो मेंडिस का अर्धशतक आ रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में शतक आ जाता है। तो कमांडो मेंडिस कमाल के हैं और प्रभात जयसूर्या ये भी कमाल के हैं। इन्होंने भी गेंदबाजी, पहली इनिंग में भी इनको विकेट मिला था 4, दूसरी इनिंग में भी 5, तो इन्होंने 9 विकेट निकाले। अगर आप देखो इनके विकेट का, पहली इनिंग में भी 4 लिया और दूसरी इनिंग में भी 5 लिया, तो एक तरफा कर देता है मुकाबला बंदा कि अगर 20 विकेट में 9 विकेट एक ही खिलाड़ी लेके चला जा रहा है तो आपको आसानी हो जाती है। अगर श्रीलंका को WTC फाइनल में पहुंचना है ना, तो उसके सामने 3 चुनौती है। एक, ऑस्ट्रेलिया आएगी 2 मैच खेलने के लिए श्रीलंका में, अभी दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड से खेलना, 3 मुकाबले इनको अपने घर पे खेलने हैं। और ये 3 मुकाबले इनके लिए आसान होंगे क्योंकि श्रीलंका जब अपने घर पे खेलती है तो भूल जाती है कि कौन बड़ी टीम है कौन छोटी टीम है। अच्छी पिच बनती है स्पिन, और शायद ऑस्ट्रेलियाई उतने अच्छी स्पिन नहीं खेल पाएंगे या न्यूजीलैंड वाले भी नहीं खेल पाएंगे। तो ये तीनों मुकाबला तो श्रीलंका जीत सकती है। लेकिन जो इसके लिए कड़ी चुनौती होगी वो साउथ अफ्रीका होगी। अगर श्रीलंका साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा देती है तो श्रीलंका WTC फाइनल खेलने के लिए प्रबल दावेदार हो जाएगी। अभी 3 नंबर पर है। अगर ये 3 मुकाबले और जीत लेती है, 1 2 3 2 5 मुकाबले इसको जीतने हैं और 5 मुकाबले जीत जाती है, तो ये इंडिया के साथ फाइनल खेल सकती है या ऑस्ट्रेलिया के साथ ही फाइनल खेल सकती है।